निर्माणाधीन राम मंदिर की प्रगति और विकास के लिए पीएम मोदी द्वारा स्थलीय अवलोकन के 42 घंटे बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मीडिया को परिसर में आमंत्रित कर राम मंदिर निर्माण की प्रगति दिखाई और विस्तार से जानकारी दी कि कैसे नींव और फाउंडेशन तैयार किया गया, साथ ही वर्तमान में कैसे रामलला का गर्भगृह और प्रदक्षिणा पथ आकार ले रहा है। कार्यदायी संस्था के इंजीनियरों समेत ट्रस्ट पदाधिकारियों ने निर्माण लक्ष्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ट्रस्ट के आमंत्रण पर 11 बजे विभिन्न मीडिया के प्रतिनिधि श्री राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे और सभी ने राम मंदिर निर्माण की प्रगति का स्थलीय अवलोकन किया। इस दौरान मीडिया कर्मियों में सेल्फी लेने और फोटो खिंचवाने की होड़ लगी रही। कार्यदायी संस्था लार्सन एंड ट्रूबो के स्ट्रक्चरल इंजीनियर गिरीश सहस्त्रभोजनी और ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र ने कहा कि फ्लिंथ का कार्य पूरा होने के बाद राजस्थान के लाल बलुआ पत्थर से बनने वाले राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण शुरू हुआ है। मेरा नाम है जगदीश आफड़े। मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। आईआईटी बम्बई से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और यहाँ प्रोजेक्ट का मैनेजर हूँ। हमारे साथ में टाटा कंसल्ट इंजीनियर पीएमसी के रूप में है, कॉन्ट्रैक्टर के रूप में एलएनटी है। हमारे आर्किटेक्ट है सीबीएस सोमपुरा जी अहमदाबाद से, जिनके परदादाओं ने यहाँ पे सोमनाथ का मंदिर बनाया था, अंबाजी का मंदिर बनाया था, वही हमारे आर्किटेक्ट है। मंदिर के डिज़ाइन पूरे उनके हैं। हम सबको साथ मिलके चल रहे हैं। हमारा काम सब में समन्वय रखने का है। सीधा सवाल है, जो उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री जो यहाँ पर देख कर गए हैं वो जनता के बीच में जाए, तो क्या प्रधानमंत्री को आपने क्या दिखाया, क्या जानकारियां दी और उन्होंने आपके बीच में क्या क्या अपनी बात रखी? यहाँ पे आने के बाद ये दूसरी बार आए थे। पहली बार जब आए थे उन्होंने भूमि पूजन किया था। उनके सामने अभी आधा काम जो हुआ है वो उनके सामने था। उन्होंने बहुत बिल्कुल समाधान जताया कि दो साल के अंदर अगर इतना काम हो चुका है, अगले 2 साल में मंदिर का पूरा काम हो जाएगा। उन्होंने इस बात की सराहना की कि एलएनटी जैसे अच्छा कॉन्ट्रैक्टर, ईसी जैसे अच्छे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। काम बिल्कुल नेकी से हो रहा है, कहाँ भी नुकसान नहीं है, कहीं एक्सीडेंट नहीं है। तो इसके काम चलते हुए अगर इसी प्रकार से काम बढ़ेंगे तो लोगों की जो अपेक्षाएं है उसके अनुसार ये सब काम टाइम पे हो जाएगा। तो उन्होंने ये भी बताया कि हम फिर से 2 साल के अंदर आने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि काम कैसे हो चुका है। योगी जी तो हर महीने आते हैं यहाँ पे, देखते हैं, तो उनकी तरफ से उनका भी रिपोर्ट जाता है, हम अपना भी रिपोर्ट भेजते हैं। हमारे साइट के ऊपर, ट्रस्ट के साइट के ऊपर ये हर महीने में अपडेट होता है, तो वो देखते हैं और वो जरूर आके फिर से देखेंगे और फिर से ये हमारे सामने एक उदाहरण के तौर पर रखेंगे कि ये राष्ट्र मंदिर ठीक तरह से बना है। निर्माण के किस पहलू को प्रधानमंत्री ने ज्यादा रोचकता से देखा और समझा? उन्होंने फाउंडेशन का काम होने पर जो प्लिंथ का काम हुआ है वो गौर से देखा। प्लिंथ में 17,000 पत्थर के साथ में ग्रेनाइट लगा हुआ है। उन्होंने पूछा इसका कारण क्या है, ग्रेनाइट क्यों यूज किया है। ग्रेनाइट तो नॉर्मली इमारतों में यूज होता है, यहाँ पे फाउंडेशन में क्यों यूज किया है। हमने ये कहा कि ग्रेनाइट के होते हुए पानी का एक बूंद भी उसमें एब्सॉर्ब नहीं होगा। तो 1000 साल की आयु के लिए मूल कारण ग्रेनाइट के पत्थर है। तो 17,000 पत्थर इस मंदिर को झेलते हुए 1000 साल तक रहेंगे। तो उन्होंने सबसे सराहना की कि 1000 साल तक अगर ये मंदिर टिकने वाला है तो ये सबसे उत्तम काम हुआ है। दूसरा उन्होंने कहा ये बलुआ पत्थर के साथ में जो बंसी पाउडर का काम शुरू हुआ है, बस हो गया, निर्धारित समय हो गया। इसके होते हुए जो बलुआ पत्थर का जो काम हुआ है, जो अशोक जी सिंघल के साथ में शुरू हुआ था, उसको आगे बढ़ाते हुए अभी हमारे गुजरात के, राजस्थान के जो सभी कारागिर है तो अभी भी काम कर रहे हैं। 24 घंटे काम चालू है और उनके होते हुए मार्च तक 24 का हमारा काम पूरा हो जाए। एक सवाल आखिरी है कि प्रधानमंत्री बता दें, और कैसा महसूस हुआ प्रधानमंत्री को जब आपने अपने बीच पाया और आपके वर्करों ने, तो उनके अंदर क्या उत्साह रहा? सब वर्कर्स, स्टाफ मेंबर्स, जो मैनेजर्स सब उनके साथ में थे। उनसे मिल के उन्होंने बात की और बात करने से उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ये कहा कि ऐसे ही मिल के सब काम करते रहो तो बहुत अच्छा होगा। और आखिर में उन्होंने ये कहा सूरज की किरणें जब यहाँ आएगी तो रामनवमी के दिन ये भी जरूर याद रखना। ये उनकी खुद की कल्पना है और हमने उनको बताया कि सीएसआर के माध्यम से हमने उसके ऊपर सब यांत्रिक पूरी तैयारी की है, आर्किटेक्चर का काम किया है। सूरज की किरणें बिल्कुल रामनवमी के दिन ऊपर से आके सीधी रामलला के ऊपर गिरेगी तो ये अपने लिए गौरव का दिन होगा। तो उन्होंने कहा ये देखने के लिए मैं जरूर आऊंगा। की ओर से क्या क्या दिखाया गया और क्या क्या जानकारी दी गई? हमारी ओर से हमारे लार्सन टुब्रो के
प्रोजेक्ट इंचार्ज विनोद मेहता जी ने चार्ट के माध्यम से हमने कहाँ से शुरू किया। पहले सॉइल टेस्टिंग हुई, उसमें कुछ संतोषजनक परिणाम नहीं आए, तो देश भर के इंजीनियरों की सामूहिक चिंतन हुआ, उन्होंने सुझाव दिए, उस पर आगे काम बढ़ा। बेकार मिट्टी, जो उपयोगी मिट्टी नहीं थी, जिसमें पकड़ नहीं थी, उसे हटाने का दिखाए गए चार्ट। फिर उसको बैक फिलिंग कंक्रीट से भरना, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, उसको कैसे भरा गया, कैसे रोल किया गया, डेंसिटी कैसे नापी गई, ये सब बताया गया उनको, और चार्ट के माध्यम से दिखाया बताया गया। अच्छा जी, ट्रस्ट को क्या एहसास हुआ, क्या महसूस हुआ जब प्रधानमंत्री जी स्वयं इसको देखने आए और कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी करने आए? ट्रस्ट का क्या उद्गार रहा, क्या महसूस हुआ? भाई, ट्रस्ट की ओर से यहाँ गोविंद देवगिरी जी थे, दिनेंद्र दास जी थे, कामेश्वर चौपाल थे, अनिल जी थे, मैं स्वयं था। नृत्य गोपाल दास जी का शरीर आप सब जानते हैं, इतनी ऊंचाई पर चढ़ाना ठीक नहीं था, और उनको रामकथा पार्क में उपयुक्त समझा गया स्वास्थ्य के लिए, वो वहाँ थे। सभी ट्रस्टी आनंदित थे। ट्रस्टियों ने भी इतनी ऊंचाई पर आकर देखा नहीं था कभी, मैंने स्वयं नहीं देखा था, लेकिन सब अच्छा था। ट्रस्ट एक सवाल, बस आखिरी सवाल।